हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मेरे चैनल का नाम है सेलेस्टियल सॉल्यूशंस टैरो विद स्नेहा। मैं हूँ स्नेहा और मेरे इस चैनल पे आपको पिक अ कार्ड और कलेक्टिव दोनों ही टाइप की रीडिंग्स मिलेंगी। ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे और मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो और मेरा ये चैनल बहुत पसंद आएगा। और इस पे आपको हर तरह की टैरो रीडिंग्स और उसके साथ थोड़े थोड़े गाइडेंस के भी डोजेस मिलते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और वीडियो जिन्हें ज़रूरत है उनके पास शेयर करें ताकि आपकी तरह दूसरों को भी गाइडेंस मिल पाए। सो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे डेक्स क्लिंस करके रखे हुए हैं रीडिंग के लिए। सो हम रीडिंग पे चलते हैं। सो इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, उनकी करंट एनर्जीज और फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त करेंटली आपको लेके और आपके रिश्ते को लेके। तो शुरू करते हैं। मैं रैंडमली यहाँ पे स्प्रेड करके कार्ड निकालूंगी और हम हर एक कार्ड को क्लैरिफाई भी करेंगे। सो डोंट वरी। सो मैंने कार्ड्स को स्प्रेड कर लिया है। अब रैंडमली मैं कार्ड्स निकालूंगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि महादेव हमारी सहायता करेंगे इसमें। हर हर महादेव। ठीक है, इतने काफ़ी हैं। सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है वॉकिंग अवे। सो हमारे जो कार्ड्स हैं पहले रख लेते हैं इनको। रेस्ट एंड रिजुविनेट, पेशेंस, ब्रोकन हार्ट, एंजाइटी, अटैचमेंट। चलिए इनको एक लाइन में ही लगा देते हैं हम ताकि थोड़ी जगह बन जाए जब हम क्लैरिफिकेशन करें। चलिए, सो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। सो मैं राइडर वेड डेक यूज़ करूँगी यहाँ पे। सो हर कार्ड के क्लैरिफिकेशन में हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और एनर्जीज़ क्या है आपको लेकर और आपके इस रिश्ते को लेकर। चलिए, सो रेस्ट एंड रिजुविनेशन क्यों आया है यहाँ पे? चलिए, ब्यूटीफुल। 6 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर जो है इस वक्त हीलिंग की एनर्जी में है। वो खुद को हील कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज़ को हील कर रहे हैं। उनके अंदर जो भी तकलीफ़ है, जो भी परेशानी है, जो भी स्ट्रेस है, उसको वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और किस चीज़ से हील कर रहे हैं?
आपकी मेमोरीज से। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, इसका मतलब वो आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ जो अच्छे पल बीते हैं उनको याद कर रहे हैं, और उसको याद करके वो खुद को हील कर रहे हैं ताकि बाद में वो इस रिश्ते को हील कर सके और आपको ये 2 ऑफ कप्स का ऑफ़र दे सके, अपने प्यार का ऑफ़र दे सके। तो अच्छी बात है अगर आपके पार्टनर हील कर रहे हैं तो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेशेंस। क्यों पेशेंस रखा हुआ है भाई आपके पर्सन ने, क्या बात हो गई ऐसी। चलिए देखते हैं, मदद कीजिए डिवाइन। सो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो आपके ऑफ़र्स को कुछ दिनों से, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि रिजेक्ट कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर जो है अनइंटरेस्टेड दिख रहे हैं आपकी तरफ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको वक्त नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आपको नो कांटेक्ट में भी रखा हो या फिर लेस कांटेक्ट में हो आप लोग, के थोड़ी बात हो रही है, कभी कभार ऐसे हफ्ते में एक बार हो गई या फिर 15 दिन में, महीने में एक बार बात हो गई, फिर वही ब्लॉक कर देना या फिर इग्नोर करना, आपको ये कर रहे होंगे। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पेशेंस रखा हुआ है। शायद उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर किसी चीज़ से वो परेशान है, या फिर जो मैंने पहले बोला आपको कि वो खुद को हील कर रहे हैं, और अपनी परेशानियों से हील होने के लिए उन्होंने पेशेंस रखा हुआ है। वो अभी आपको खुद से दूर रख रहे हैं ताकि जब सही वक्त आए तब ये एक्शन हो सके, वो चैरियट की एनर्जी में आपके पास वापस आ सके तेज़ी से कोई डिसीजन लेके। इस वजह से वो पेशेंस रख रहे हैं, थोड़ा वक्त ले रहे हैं ताकि वो सही डिसीजन ले सके आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। चलिए देखते हैं ब्रोकन हार्ट की एनर्जीज क्यों हैं यहाँ पे। डिवाइन मदद कीजिए, महादेव। अच्छा तो ये बात है, कौन कौन गुस्सा है भाई अपने पार्टनर से। यहाँ तो आपकी एनर्जी लग रही है बहुत ही कठोर। आप में से बहुत लोग अपने पार्टनर से बहुत नाराज़ हैं, बहुत गुस्से में हैं। आपकी एनर्जीज ऐसी है कि बस भाई बहुत हो गया, अब तुम्हारी नहीं चलने वाली। बहुत मैंने कर लिया रिश्ते के लिए, बहुत मैंने टाइम्स लगा लिया, एफ़र्ट लगा लिया अपने, बहुत मैंने इंतज़ार कर लिया, अब नहीं होगा मुझसे। आप चाहते हो कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो, जो कि आपको कभी नहीं मिला इस रिश्ते में। इस रिश्ते में सिर्फ आप देते चले गए और आपके पार्टनर की तरफ से उतना कभी एफ़र्ट हुआ नहीं, ना ही आपके पार्टनर ने कभी आपको उतना वक्त दिया या फिर उतनी अहमियत दी आपकी नज़र में, ना ही उन्होंने आपको उस तरह का प्यार दिया जितना आपने किया उनसे। तो आपको कमी लगी है हमेशा इस रिश्ते में कि जितना आपने किया आपके पार्टनर ने कभी उतना बराबरी का नहीं किया इस रिश्ते में। और इस वजह से आप तो पूरी तरह से गुस्से में बैठे हुए हो कि अब तो या तो तुम इक्वल गिव एंड टेक करो या फिर मुझे नहीं रहना भाई, मुझे अपने आप को प्यार करना है, मुझे सेल्फ़ लव में रहना है, मैं अपने अलावा किसी की नहीं सोचूंगी अब। तो आपकी ऐसी एनर्जी है। चलिए अगर आप सेल्फ़ लव की एनर्जी में आ रहे हैं तो बहुत सही बात है, लेकिन मैं ये आपको एडवाइस करूँगी कि आप गुस्से में ना रहें, क्योंकि गुस्सा जो है ना वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है, वो हमारा ही नुकसान करती है सामने वाले से ज़्यादा। तो आप बेशक उनसे नाराज़ रहिए, आप बेशक सेल्फ़ लव कीजिए, लेकिन गुस्सा मत कीजिए। क्योंकि जैसे मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ, तो आपको अगर बायोलॉजी के लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊँ तो आपके सेल्स मर जाएंगे यार बॉडी में।
तो खुद का घाटा क्यों करना, बताओ, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं अटैचमेंट। चलिए 2 कार्ड साथ में आ रहे हैं तो ले लेते हैं। अच्छा, तो ये जो आपके पार्टनर हैं, इन्होंने आपको घोस्ट किया था, ये आपको छोड़ के चले गए थे, इस रिश्ते से भाग गए थे। अगर मैं लिटरली बताऊं तो आपके पार्टनर जो है ना, भाग गए थे आपके रिश्ते से। ये सारे जो 8 कप है, उन्हें पता है यहाँ मेरी खुशियाँ हैं इस इंसान के साथ, फिर भी आपको छोड़ के आपके पार्टनर भाग गए थे इस रिश्ते से। उन्हें लगा भाई मैं चला जाऊँगा दूर, कोई इतनी परेशानी होगी नहीं, कुछ दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा अपनी लाइफ में, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। लेकिन आपके साथ जो इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है ना उनका, ये जो 8 कप है, ये उनको रहने नहीं दे रही है अकेले। तो आपसे इतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील कर रहे हैं कि हर पल आपके बारे में सोच रहे हैं और सैड फील कर रहे हैं सोच सोच के। और वो ये सोच रहे हैं कि ऐसे तो मैं नहीं रह सकता अकेले ऐसे घुट घुट के। और वो चाहते हैं आपसे रिकंसाइल करना, मतलब आपके साथ सब सिचुएशन वो वापस बैलेंस में लाना चाहते हैं, हर चीज़ बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ। चलिए आपके साथ अटैचमेंट तो दिख गई भाई, थोड़ा खुश हो जाइए कि आपके लिए इतना सोच रहे हैं, आपको इतना मिस कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे मिस कर रहे हैं तो आ क्यों नहीं रहे हैं। देखिए पहली ही एनर्जी मैंने आपको बता दी थी, क्या है ये, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, हील हो रहे हैं। थोड़ा वक्त तो लगता है ना इंसान को हील होने में। चलिए अब आखिरी एनर्जी देख लेते हैं। एंजाइटी, किस बात के लिए एंग्शियस फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। अच्छा, रीयूनियन को लेके सोच रहे हैं। अब चले तो गए अकड़ में, अब वापस कैसे आए, इस बात की एंजाइटी फील हो रही है उनको। सोच सोच के इस बात से परेशान हो रहे हैं कि भाई अब बात कैसे करूं। ये देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। तो सोच सोच के परेशान है कि कैसे वापस आऊं, क्या करूं, कैसे बात करूं, किस तरह से बात करूं, कौन से बहाने से बात करूं। अगर मैं बात करूंगा भी तो क्या हमारे बीच में फिर से रीयूनियन हो पाएगा, वही खुशियाँ वापस आएगी। ये सोच सोच के घबरा रहे हैं आपके पार्टनर, करना चाहते हैं रीयूनियन, उनको चाहिए ये खुशियाँ आपके साथ, और सोच सोच के बेचारे हो रहे हैं परेशान इतना कि कैसे बात करूं, क्या करूं, क्या बोलूं, कैसे करूं। यही बात है बस। चलिए सो यहाँ पे साइंस आपको मैं बता देती हूँ। मेजर साइन जो है यहाँ पे सजिटेरियस है, क्योंकि टेम्परेंस है यहाँ पे। और दूसरा मेजर साइन यहाँ पे कैंसर है, क्योंकि चैरियट कार्ड है यहाँ पे। और मेजर साइन तो कुछ नहीं है, बाकी ये जनरल रीडिंग है तो हर साइन के लिए है। चलिए अब बॉटम ऑफ डेक को भी क्लैरिफाई कर देते हैं। वॉकिंग अवे की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, क्यों चले गए। अच्छा तो ये बात है, यही तो चीज़ है भाई, अकड़। देखिए ये 2 चीज़ों की वजह से आपसे दूर हैं। पहली चीज़ इनका ईगो, इनके पास कुछ हो ना हो, या फिर ये फाइनेंशियली कितने स्टेबल है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये अपने आप को भी राजा समझते हैं। अब राजा जो खुद को समझता हो उसमें थोड़ा बहुत ईगो तो होगा, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ईगो होता है। तो आपके पार्टनर में है ईगो, और उनको अपने ईगो दिखा के साइलेंट रहने में मज़ा आ रहा है। पहली बात, वो अपने ईगो की वजह से टस से मस नहीं हुए, इसीलिए आपको छोड़ के चले गए तब। और दूसरी बात है, बहुत लोगों के पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन, शायद वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, या आपके रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, या फिर आपको कमिटमेंट दे सके। तो इसलिए वो खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते थे ताकि वो कमिटमेंट दे। क्योंकि ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, सारे किंग्स में ये किंग ऐसा है कि
फाइनेंशियली स्टेबल है और जो कमिटमेंट देता है वो पूरे भी करता है। तो वो अपने आप को किंग ऑफ पेंटिकल्स बनते हुए देखना चाहते थे। वो इस पोजीशन में आना चाहते थे ताकि वो आपको कमिटमेंट दे सके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, जो कि उनके पास नहीं था। इसलिए वो इस पोजीशन पे खुद को लाने के लिए आपसे दूर चले गए। देखिए, करियर के लिए सोचना बहुत अच्छी बात है। अपने करियर के लिए एफ़र्ट्स लगाना, मेहनत करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन करियर और लव लाइफ दो अलग चीज़ है। पता नहीं, ख़ास करके मेल में मैं ऐसा देखती हूँ कि क्यों इतनी परेशानी होती है लव लाइफ को और करियर को साथ में हैंडल करने की। मेल में ऐसा होता है कि बस एक चीज़ है तो एक चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं, दूसरी चीज़ आ जाए तो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन होता है, दोनों को नहीं संभाल सकते। पता नहीं, बहुत लोग मैंने ऐसे देखे डबल डेट तो कर लेते हैं लेकिन प्यार और करियर साथ में हैंडल नहीं होते लोगों के। चलिए जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यार प्यार की जगह होना चाहिए, करियर करियर की जगह होना चाहिए। खैर, आपके पार्टनर की सोच है, पर वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। यहाँ जैसे मैंने आपसे बोला कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। टेम्परेंस आया है, आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। कैंसर आया है, चैरियट की एनर्जी है। वो आपके पास वापस लौट के आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा वक्त लग रहा है क्योंकि वो हील करें। लेकिन हील होने के बाद ये 2 ऑफ कप्स की जो प्यार भरी सौगात है ये आपके लिए ही है। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं कार्ड्स को निकाल देती हूँ, या फिर रहने देते हैं ना। ठीक है, रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। चलिए, आप देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में जो भी अभी सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन को लेके क्या गाइडेंस है आपके लिए। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वो बहुत ज़रूरी है भाई। देख तो लिया कि क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये भी देखना चाहिए, है ना। तो हम मेजर अरकाना डेक यूज़ करेंगे, सैक्रेड इंडियन टैरो। देख लेते हैं क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। महादेव गाइड करें उनके पार्टनर का, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। हर हर महादेव। चलिए, मैं 3 कार्ड निकालूंगी यहाँ से। चलिए, ये कार्ड आना चाह रहा है। गुड। देखिए, फ़िलहाल जो मैं देख रही हूँ, आपके पार्टनर स्टक फील कर रहे हैं। तो थोड़ी देर जब तक उनकी हीलिंग नहीं हो जाती, वो स्टक एनर्जी में रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, वो अपनी स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे और आपको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे। मुझे नहीं पता आपके पार्टनर को पता है या नहीं मैनिफेस्टेशन क्या है, लेकिन उनके जाने अनजाने वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे। स्टार की एनर्जी है और मैनिफेस्ट करके आपके पास आएंगे और इस तरह से आएंगे कि जो भी इनजस्टिस हुई है ना इस रिश्ते में उनकी तरफ से, वो चीज़ों में ये जस्टिस लाएंगे। बैलेंस होगा आपका रिलेशन बहुत ही जल्दी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिश्ते को लेके। मैं यहाँ से 3 कार्ड ले लेती हूँ, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो पहली गाइडेंस यहाँ पे है कंपोज़र। देखिए, जैसे आपके पार्टनर एंग्शियस हो रहे हैं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ आप भी थोड़े से एंग्शियस हो रहे हैं। ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है? देखिए,
आप भी थोड़े एंग्शियस हो रहे हैं, आप भी एंजाइटी में आ रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं कि ये क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे पास लौट के, क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्यों कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा अपने आप को काम और कंपोज रखिए। हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, अपने आप को काम करने की कोशिश कीजिए। हो सके तो प्रेयर्स कीजिए, ग्राउंडेड रखिए अपनी एनर्जी को, ठीक है। क्योंकि एंजाइटी अगर आप में होगी तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर मिरर करें, और अगर आप अपने पार्टनर की एंजाइटी वाली एनर्जी को मिरर कर रहे हो तो आपको खुद को काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जितना शांत रहेंगे आपके रिश्ते में उतनी जल्दी बेहतरी आएगी। नेक्स्ट जो गाइडेंस है आपके लिए, वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम। देखिए, इमोशनली वल्नरेबल होना अच्छी बात है, लेकिन इमोशनली वल्नरेबल रह के आप अगर उसी में बंध के रह जाएंगे, अपने आप को अगर स्टक फील करेंगे, तो ऐसी वल्नरेबिलिटी किसी काम की नहीं है। आप वल्नरेबल होइए, आप कंपैशन रखिए दूसरों के लिए, आप प्यार रखिए, आप अपना प्यार जताएं, आप फ़िक्र जताएं, सब कुछ कीजिए, लेकिन फ्रीडम के साथ, यानी कि अपनी फ्रीडम के लिए सबसे पहले सोचिए। ऐसा ना हो कि आप दूसरों के लिए सोच रहे हैं, इमोशनल हुए जा रहे हैं और खुद स्टक फील कर रहे हैं कि मैं अटक के रह गई हूँ या मेरी लाइफ अटक के रह गई है। तो सेल्फ लव कीजिए और फ्रीडम की एनर्जी में आइए, ठीक है। और यहाँ पे आखिरी गाइडेंस है रोमांस एंड कनेक्शन। तो देखिए, अब तो डिवाइन ने भी बोल दिया एंजल्स के ज़रिए कि बहुत जल्दी आपके रिश्ते में फिर से वो रोमांस लौट आएगा। जो कनेक्शन आपका अधूरा रह गया था वो कनेक्शन फिर से पूरा होगा। आप वो कनेक्शन, वो स्पार्क अपनी रिलेशन में फिर से फील करने लगेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। सो भरोसा रखिए अपने रिश्ते पे, भरोसा रखिए डिवाइन पे, और बहुत जल्द आपसे एक और वीडियो के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार। मेरी दुआ है आप सबको अपना प्यार मिले, आप सब खुश रहें। थैंक यू।